दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर सूरत हाल में पुरसुकून रहते हैं, सही फैसले करते हैं और कोई भी उन्हें आसानी से धोखा नहीं दे पाता, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग हर बार गलत जगह एतमाद कर बैठते हैं, गलत वक्त पर बोल देते हैं और बाद में सिर्फ पछताते रह जाते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क किस्मत का नहीं बल्कि आदतों का है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी अमली आदतों की जो अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर ली तो ना सिर्फ आपका एतमाद बढ़ेगा बल्कि लोग आपको हल्का लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं बल्कि ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में फौरन लागू की जा सकती हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, फैसले से पहले सांस लें। हम में से अक्सर लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दबाव में आकर फौरन जवाब दे देते हैं। कोई सामने आकर कहता है कि अभी बताओ हाँ या ना, और हम घबराहट में कोई भी जवाब दे देते हैं और बगैर ये सोचे कि उसके नताइज क्या होंगे। जो लोग आपसे फौरी फैसला मंगवाना चाहते हैं, दरअसल वही लोग आपको सोचने का मौका नहीं देना चाहते। इसलिए एक सादा सा उसूल अपनाएं, जब भी कोई अहम बात पूछी जाए फौरन हाँ या ना मत कहें, बस इतना कह दें, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच कर बताता हूं। ये एक जुमला आपको बहुत से गलत फैसलों से बचा सकता है, क्योंकि सुकून से सोचा गया फैसला हमेशा जल्दी में लिए गए फैसले से बहुत बेहतर होता है। आदत नंबर 2, खामोशी से काम करें, शोर मत मचाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी हर कामयाबी, हर मंसूबा और हर तरक्की सबको बताते फिरते हैं, अक्सर उन्हीं के रास्ते में सबसे ज्यादा रुकावटें आती हैं। वजह सादा है, जब लोगों को आपकी कामयाबी का इल्म होता है तो कुछ लोग दिल ही दिल में हसद करने लगते हैं और कुछ लोग जानबूझकर आपका रास्ता मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए समझदार लोग नतीजा आने तक खामोश रहते हैं, ना अपनी आमदनी की तफसील हर किसी को बताते हैं, ना अपने मुस्तकबिल के मंसूबे। वो सिर्फ अपना काम करते रहते हैं और जब नतीजा सामने आता है तो वो खुद बोल देता है। याद रखें, जितनी कम मालूमात लोगों को होंगी उतना ही कम मौका उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का मिलेगा। यहां तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आदत नंबर 3, ज्यादा सुने कम बोलें। अक्सर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी कहानी सुनाने में मसरूफ रहते हैं और दूसरों को गौर से सुनते ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि जितना आप दूसरों को सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप उनके रवैये, उनकी सोच और नीयत को समझ पाएंगे, और जितना आप अपने बारे में कम बताएंगे उतना ही कम लोग आपकी कमजोरियों से फायदा उठा पाएंगे। तो अगली बार जब किसी से मुलाकात हो तो कोशिश करें कि ज्यादा सवाल पूछें, गौर से जवाब सुनें और अपने बारे में सिर्फ उतना ही बताएं जितना जरूरी हो। ये आदत आपको ना सिर्फ बेहतर फैसले करने में मदद देगी बल्कि लोगों के असल चेहरे भी जल्द पहचानने में मदद देगी। आदत नंबर 4, अपनी हद मुकर्रर करें और इस पर कायम रहें। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए दबते रहते हैं कि वो सामने वाले को नाराज नहीं करना चाहते। वो अपनी मर्जी के खिलाफ काम करते रहते हैं, अपना वक्त और तवनाई दूसरों पर खर्च करते रहते हैं और बदले में उन्हें वही इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। समझदार इंसान का रवैया इसके बिल्कुल बरक्स होता है। वो अच्छे अखलाक से पेश आता है लेकिन अपनी हदें भी वाज़े रखता है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे, आपका वक्त जाया करे या आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे तो बावकार अंदाज में नहीं कहना सीखें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा लेकिन यही एक लफ्ज आपको बहुत से गलत लोगों और गलत हालात से बचा सकता है। आदत नंबर 5, अपने वसाइल को संभाल कर इस्तेमाल करें। ये उसूल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि आपके वक्त और तवानाई के बारे में भी है। हर रिश्ते, हर काम और हर शख्स पर एक जैसी तवज्जो और मेहनत खर्च करना जरूरी नहीं है। जो लोग आपकी कद्र करते हैं उन्हें वक्त दें, जो काम वाकई अहम है उन पर तवानाई लगाएं, लेकिन जहां आपको सिर्फ नजरअंदाज किया जाता हो या इस्तेमाल किया जाता हो वहां अपना वक्त और जज्बात जाया ना करें। समझदार इंसान अपने वसाइल को एक कीमती सरमाए की तरह संभाल कर रखता है और सिर्फ वहां पर खर्च करता है जहां वाकई फायदा हो। तो दोस्तों,
یہ تھیں وہ 5 عملی عادتیں جو آپ کو ایک زیادہ باشعور، ایک پر اعتماد اور مضبوط انسان بنا سکتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 5 عادتوں میں سے کون سی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔